एक दिन ऐसे ही कॉमन सेंस की टॉपिक पे डिस्कशन जारी थी, तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है, मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो एक स्टूडेंट बोला, सर जो होता है ना इंसान, वो मकान बनाता है। मैंने कहा ये तो कोई डिफरेंस ना, वही तो जानवर भी बनाते हैं और इवन के बहुत अच्छे बनाते हैं। जैसे आप परिंदे देखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे नेस्ट बनाते हैं, और इंसान ऐसे नहीं बना सकता। शहद की मक्खियों का छत्ता देख लें, वो इंसान के पास की बात नहीं है। और एक और स्टूडेंट बोला, नहीं सर जो है ना इंसान जो होता है ना, वो क्या करता है, बच्चों की परवरिश करता है बहुत अच्छे। मैंने कहा ये तो इंसान जानवर भी करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल भी रखता है। कहता है जी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जान इंसान जो है उससे अपनी हिफाजत का के लिए उसने हथियार बनाए हुए हैं, ये किया वो। मैंने कहा वो तो जानवरों के पास भी है, वो भी अगर आप हर जानवर के पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और उसके पास है, और इवन के उनके पास हथियार भी है हिफाजत के लिए, सींग बड़े हुए हैं उनके पास, अपने बचाव की पूरी हिकमत अमली है। और इसी तरह एक स्टूडेंट कहने लगा कि सर जो होता है ना जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी बच्चों की अपनी खुराक करते हैं, अपनी खुराक बड़ी अच्छी हासिल करते हैं, खुराक बनाते हैं। मैंने कहा ये जानवर भी करते हैं। तो खैर वो उन्हें कोई इस तरह का मेजर डिफरेंस ना बता सके। इसी तरह बात होती रहती, लेकिन यह है कि वो कोई हाथ रहा, उसके ऊपर रिजल्ट ना निकला। इसी तरह स्टूडेंट ने मुख्तलिफ राय दी, लेकिन यह है कि कोई हाथ रहा जो है वो आंसर ना दे सके। हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे और तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो तीन तरह के गोल्स यानी मकासद में फंसे हुए हैं। एक उनका गोल ये होता है कि अपनी शादी करना, दूसरा होता है कि घर बनाना, और तीसरा अपने बच्चों की शादी करना। बस उसके बाद लाइफ खत्म, और ये ज़िंदगी गुजार के जाते हैं। अगर ये वाली ज़िंदगी है तो जानवर जो है वो भी यही गुजारते हैं, उनकी लाइफ भी ऐसी गुजरती है। यानी कि बड़े होते हैं और उनके बच्चे पैदा होते हैं, घर शर बनाते हैं और उसके बाद ख़त्म। लेकिन हम जो हैं, इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, इसका जो है अगर ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेगा तो वो बहुत कुछ अटेन कर सकता है, हासिल कर सकता है। अगर हम एक नज़र अपनी लाइफ स्पेन पे गुजारते हैं तो हर बंदे के पास ऑलमोस्ट, आप एवरेज बात कर लें तो 60 साल देख लें, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे और वैसे लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन अगर 60 साल भी हम एवरेज लाइफ गुजार बंदे की तयन करते हैं तो 60 साल जो है उसमें से 8 8 घंटे जो है ना एक दिन में, वो डॉक्टर कहते हैं कि आप सोएं तो बेटर रहेंगे। और हर बंदा सोता भी 8 घंटा, 8 से 10 घंटे सोता भी है। अगर हम 8 घंटे भी से करते हैं कि एक दिन में एक बंदा सोता है तो 24 में से तो एक दिन का चौथा तीसरा हिस्सा जो है वो सो के गुजार देता है। तो इसी तरह हमारी जिंदगी के 60 साल में से 20 साल तो हम सो के गुजार लेते हैं। और 20 पहले जिंदगी के 20 साल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो उसमें बंदे की प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं होती, अर्ली एज होती है और वो ऐसे ही गुजर जाते हैं। और लास्ट बचे 20 ईयर्स, जिसमें से 10 ईयर्स ऑलमोस्ट तो पीक के होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जोश वलवला होता है, और 10 साल जो है ना वो बुढ़ापे के कह लें, जिसमें बंदे का पैशन खत्म हो गया होता है। और असल में जो 10 साल ही बचते हैं जिसमें आपने कुछ कर गुजरना गुजरना होता है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की हुई है, आपके पास एक स्ट्रेटजी है, एक हिकमत अमली है, तो आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, गुजार सकते हैं, और उसमें से कुछ फायदा हासिल कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपनी एक फैमिली के लिए एक पैटर्न सेट करके जा सकते हैं, जिस पर चलते हुए वो भी एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। हम देखेंगे कि अगर अपने इर्द गिर्द और सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं तो 5 तरह के गोल्स जो है ना हर बंदे को चाहिए होता है। हर हर बंदे को 5 तरह के ज़रूरियात हैं, 5 तरह के गोल उसे सेट करने चाहिए। पहला ये है कि वो अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो, उसे पता हो, और उसकी बाकायदा स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली बनाए कि मैंने से आज मेरी हेल्थ का ये लेवल है, मेरा इतना मेरा फैट है, इतना, अगर अल्लाह ना करे किसी को शुगर है तो मेरा ये वाला हेल्थ का स्टेटस है। तो उसने मैंने अभी 1 साल के अंदर इस अपनी हेल्थ को बेटर कैसे करना है। अगर वो हेल्थ का प्रॉपर प्लान बनाता है, बैलेंस डाइट खाता है, बैलेंस डाइट हर घर के अंदर आपने एक फैमिली जो है बैलेंस डाइट का एक चार्ट जो है वो लगाएं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस किस डे को प्रोटीन लेनी है, प्रोटीन मीन के आपने गोश्त का लेना है, और उसके उसके अलावा आपने बाकी जो है फुलाद है, यानी कि आयरन की खुराक है, जैसे पालक है या डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, वो सारी की सारी आपने एक चार्ट बना लें। और इससे
आपके एक्सपेंस बढ़ते नहीं है, लेकिन आप रैशनल डिसीजन, एक अक्लमंद फैसला करते हैं जिससे आप अपनी पूरी फैमिली को बीमारियों से महफूज रख सकते हैं और अपने आप को भी। और साथ साथ आप अपनी हेल्थ को मजीद बेटर करने के लिए आप एक एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं कि मैंने आधा घंटा या घंटा मैंने डेली एक्सरसाइज करनी है। और पाकिस्तान की बात करें तो मेजॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज से आ रही है, एक्सरसाइज तो करती नहीं है। बहुत कम जो होते हैं फॉरेन कंट्री से लोग वापस आते हैं तो वो एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, अदर जो है वो एक्सरसाइज से दूर भागते हैं। दूसरा प्लान हम बात करते हैं तो वो है वेल्थ का, कि अगर हम अपनी मौजूदा जो माली हालत है, स्टेटस है, उसका जायजा लें और साथ ही क्या कर रहे हैं कि अपनी एक ईयर्स की प्लानिंग कर लें कि मैं अभी मेरा कौन सा कारोबार है और एक साल के बाद मैं उसमें से कितना पैसा कमा सकता हूं, मेरे कौन कौन से माली ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने 10 लाख रुपए एक साल के अंदर कमाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। अगर मेरा कारोबार छोटा है तो मुझे इसको एक्सपेंड किस तरह करना है, मैंने मजीद प्रॉफिट गेन कैसे करना है, मुझे उन लोगों से मिलना है जो कामयाब लोग हैं, मुझे उनकी हिकमत अमली जो उन्होंने की है उसको अडॉप्ट करना है और उस तरह से करते हुए मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे अपने आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से मौके हैं और किस तरह मैं बढ़ सकता हूं। थर्ड हमारा जो है वो कैरियर है। कैरियर जो है वो आल्दो के वेल्थ से मिलता जुलता है, लेकिन यह है कि फिर भी इसको हम इलादा से डिफाइन करेंगे कि एक बंदा जॉब कर रहा है तो उसने वो कहता है कि अभी मैं एक मिडिल मैनेजमेंट की जॉब पे हूं, अभी मजीद मैंने हायर लेवल की मैनेजमेंट पे जॉब पे जाना है, तो उसके जब तक वो टारगेट सेट नहीं करेगा तब तक वो उस पर नहीं जा सकेगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि वो सबसे पहले अपने करंट वैल्यूएशन करे, अपना जायजा ले कि मैं इस वक्त कहाँ पे खड़ा हूं और 1 साल या 2 साल या 5 साल के अंदर में स्पैन में मैं कहां तक अपने आप को लेकर जाऊंगा। इसके लिए भी उसको प्रॉपर प्लानिंग करना होगी। से अगर उसके पास नॉलेज की कमी है, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, तो वो इन चीजों को पूरा करे, कोई कोर्सेज कर ले, कोई ऑनलाइन कोर्सेज करके वो उस लेवल तक चला जाए। एंड फोर्थ वन जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट गोल है। पर्सनल डेवलपमेंट गोल में से आपकी पर्सनैलिटी आती है। पर्सनैलिटी को लोग ज्यादातर तो आपकी कपड़े जूते समझते हैं, यानी कि आपकी ड्रेसिंग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी इनर एंड आउटर पर्सनैलिटी है, जिसके इनर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी ऑनेस्टी है, आपका ट्रूथ है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। और इसी तरह आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स भी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है। आपकी आउटर है, ड्रेसिंग है, ये सारे पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपने अपना वैल्यूएशन की है कि मेरी पर्सनैलिटी में कैसा दिखता हूँ लोगों को, मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रेजुअली इंप्रूव कैसे करना है, से मैं इस लेवल पे हूँ और 1 साल या 2 साल के बाद मैं अपनी पर्सनैलिटी को किस लेवल तक देखना चाहता हूँ। एंड लास्ट वन आप स्पिरिचुअल गोल है, जिसमें लोग आप इसको वेलफेयर के हवाले से भी, सोशल एक्टिविटीज के हवाले से भी देखते हैं। जैसे कि मैं अभी कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, मेरा माशरे में क्या मुकाम है, मैं क्या करना चाहता हूँ। इवन कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं लोगों के लिए काम करूँ, लेकिन वो भी प्रॉपर प्लानिंग से होता है कि मैंने कितनी डोनेशन लोगों को देनी है, किस तरह इकट्ठी करके देनी है, और कौन कौन से ऐसे काम करना है जिससे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और लोगों की मैं फलाह बबूद कर सकूं। स्पिरिचुअल में यह भी होता है कि आपने हज उम्रा करना है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है। तो आप कहते हैं कि ठीक है, मैंने 1 साल में या 2 साल में मैंने ये हज करना है, तो उसके लिए आपने अमाउंट इकट्ठी करनी है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। तो ये सारे के सारे आपके स्पिरिचुअल एक्टिव गोल्स में आता है। ये वाले जो गोल्स हैं, अगर हम इसको सभी गोल्स को एक रिटन शेप में अपने पास रख लें और बाकायदा इस पर अमल करें। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हमने गोल सेट करना है, टारगेट सेट करना है, वो अटेनेबल हो, अचीवेबल हो। ये ना हो कि आपने गोल सेट किया कि मैंने सुबह एक्सरसाइज करनी है और डेली जो है ना 1-2 घंटे करने हैं, दूसरे दिन आप जाते हैं करते हैं सही जज्बे के साथ, तीसरे दिन आपको थकावट हो जाती है, उसके बाद आप कहते नहीं आज नहीं जाता, तो उसके बाद आप करते करते खत्म। आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।